अब तक भारत ने यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक फटाफट ट्रेड डील कर ली है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी जापान, यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया जैसे देशों से तेजी से समझौते किए हैं। लेकिन सवाल यही है, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अब तक क्यों अटकी हुई है? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेसनामा में हम समझेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील में असली अड़चन क्या है और आगे भारत के सामने क्या क्या विकल्प हैं। पिछले 4 साल में भारत ने यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों के साथ 8 बड़े ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। वहीं अमेरिका ने भी बीते 6 महीने में जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से तेजी से ट्रेड डील पूरी कर ली है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं, तो दोनों के बीच ट्रेड डील अब तक क्यों नहीं हो पाई है? इसकी सबसे बड़ी वजह सुरक्षा से जुड़ी है। जिन देशों ने अमेरिका के साथ जल्दी ट्रेड डील की है, वे अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। जापान और साउथ कोरिया में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जबकि यूरोप नाटो के जरिए अमेरिकी सैन्य ताकत पर निर्भर है। ऐसे देशों के लिए ट्रेड डील सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एक बड़े सिक्योरिटी पैकेज का हिस्सा होती है। भारत इस मामले में अलग है। भारत अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं है और अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि इंडिया यूएस ट्रेड बातचीत आसान नहीं बन पाती। चीन भी अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर नहीं है। उसके पास रेयर अर्थ जैसे रणनीतिक संसाधनों पर मजबूत पकड़ है। इसी वजह से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील कभी एक तरफा नहीं होती। भारत भी इसी कैटेगरी में आता है, जहां बातचीत दबाव में नहीं बल्कि बराबरी के स्तर पर होती है। यही बात अमेरिका के साथ ट्रेड डील को जटिल बना देती है। इंडिया यूएस ट्रेड बातचीत फरवरी 2025 से चल रही है, लेकिन यह सिर्फ टैरिफ और बाजार पहुंच तक सीमित नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा अमेरिकी तेल और रक्षा उपकरण खरीदे, डेटा और डिजिटल नियमों को ढीला करे और ब्रिक्स देशों जैसे खासतौर पर रूस और चीन से दूरी बनाए। यानी यह ट्रेड डील अब एक पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल समझौता बन चुकी है। डिजिटल सेक्टर में भी अमेरिका का दबाव साफ दिखाई देता है। अमेरिका चाहता है कि भारत बिना रोक टोक डेटा को विदेश भेजने दे, डिजिटल सर्विस टैक्स पूरी तरह खत्म करे और अमेज़न, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को इन्वेंट्री आधारित ई कॉमर्स मॉडल चलाने की अनुमति दे। भारत के लिए ये मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि ये डेटा संप्रभुता, छोटे व्यापारियों और नीति नियंत्रण से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की एंट्री दिलाने के लिए दबाव बनाया। भारत ने संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं के बावजूद इसे मंजूरी दी। इसके बावजूद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि चीन और यूरोपियन यूनियन भी रूस से तेल और अन्य उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन उन पर ऐसा दबाव नहीं डाला गया। भारत का तर्क है कि उसने पहले ही कई अहम रियायतें दी हैं। पिछले 1 साल में अमेरिका से तेल आयात करीब 80% बढ़ा है। न्यूक्लियर नियमों में ढील दी गई है, डिजिटल टैक्स हटाया गया है और अमेरिका के लगभग 95% औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ घटाने की पेशकश की गई है। इसके बावजूद अमेरिका डेयरी, जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों और कृषि बाजार में ज्यादा खुली पहुंच चाहता है, जो भारत में राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं। सबसे बड़ा दबाव अब रूसी तेल को लेकर के है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी अभी करीब 35% है। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता, तो टैरिफ और बढ़ सकते हैं। पिछले 6 महीने में अमेरिका को भारत का निर्यात 20% से ज्यादा घट चुका है। इससे साफ हो गया है कि अब फैसला टालने की कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। अब भारत को साफ फैसला लेना होगा। अगर रूस से तेल खरीदना छोड़ना है, तो उसे खुले तौर पर कहना होगा। अगर खरीद जारी रखनी है, तो उसके पक्ष में मजबूत डेटा और तर्क रखने होंगे। लेकिन एक बात साफ है, रूस का तेल छोड़ देने से भी अमेरिकी मांगे खत्म होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद दबाव खेती, डेटा और डिजिटल व्यापार पर आ सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील तभी सही होगी जब वह बराबरी और सम्मान के साथ हो।
अगर इस डील के बदले भारत को अपनी रणनीतिक आजादी और नीतियों पर नियंत्रण खोना पड़े तो ऐसे समझौते से बेहतर है थोड़ा इंतजार करना। आप इस डील को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।